विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फिर आता है एक महत्वपूर्ण श्लोक। इसमें वो कहते हैं कि इसमें एक शब्द है, उसको लेकर के काफी तर्क वितर्क होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर आज उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। पर आज उसका एक संक्षेप में अर्थ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेते मेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। या अपर्याप्तम और पर्याप्तम दो शब्द प्रयुक्त हुए, इसको लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम, ये इसका अन्वय है, मतलब इसका पदच्छेद है। तो भीष्माभिरक्षितम अस्माकं तद बलम अपर्याप्तम, जब इसका अन्वय करेंगे तब क्या होगा, भीष्माभिरक्षितम अस्माकं तद बलम अपर्याप्तम तु भीमाभिरक्षितम एतेषाम इदम बलम पर्याप्तम, ये है। तो ये है इसमें। अब ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद इन्होंने अभी जो इतने नाम बताए तथा किम, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होता है। तो अब ये जो इतने सब तुम्हारे इनके पक्ष में है, तो इससे हुआ क्या, तो उसी को आगे बता रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि तो इसमें कह रहे हैं कि जो इसमें इतने सब वीरों से युक्त होने पर भी और भीष्म के द्वारा रक्षित है, भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित, भीष्मेण अभिरक्षित, भीष्मेण अभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम में समास है, भीष्मेण अभिरक्षितम। तो इसमें क्या है, अभिरक्षित का मतलब क्या है, चारों तरफ से रक्षित, मतलब उसकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना, ये भीष्म के द्वारा, क्योंकि भीष्म ही सेनापति थे। तो उस समय तो सेनापति का कार्य होता है कि पूरी सेना का देखना कि देखरेख करना कि सब ठीक ठाक है, सबके पास ठीक ठीक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध है, सब युद्ध के लिए तैयार हैं। और अभिरक्षितम का यह अर्थ है कि चारों ओर से, हर तरफ से भीष्म की उन पर दृष्टि है कि वो सब ठीक से युद्ध कर सकें, यह अभिरक्षतम का अभिप्राय है। तो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। तो तद अस्माकम बलम, तो वह जो हमारा बल है, अर्थात यह सेना, बलम से यह अभिप्राय सेना से ही है। बलम का मतलब यहाँ पर है कि यह सेना, हम कहते हैं ना सैन्य बल, तो सैन्य बल का मतलब यही, बलम का अभिप्राय वो सेना से ही है। तो हम भी आजकल हम भी हिंदी में कहते हैं ना पुलिस बल तो यह बल शब्द का मतलब होता है वही सेना, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं फोर्स। ये पुलिस वाले भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, फोर्स आ गई, मतलब जब बल आ गई, मतलब वो बल का मतलब वो सेना। तो यहाँ पर क्या है कि, तो कह रहे हैं कि अपर्याप्तम शब्द का बहुत से व्याख्याकारों ने अर्थ किया है कि इतना सब होते हुए भी हमारा यह बल उनसे युद्ध करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है, ये अपर्याप्तम का अर्थ किया।
परंतु कुछ दूसरे व्याख्याकारों का मत है कि दुर्योधन इतना अहंकारी था, वो अपने आप को उसे छोटा कैसे मान सकता था। तो इसलिए वह यहाँ अपर्याप्त का दूसरा अर्थ है कि पर्याप्त का मतलब होता है आप का मतलब होता है पाना, और परि उपसर्ग है पर्याप्तम, मतलब जो आपके आवश्यकता के अनुसार जो पूर्ण हो जाए, पूर्ण होता, आपकी आवश्यकता पूर्ण करता है उसको पर्याप्त कहते हैं। ये आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाला पर्याप्त। तो अपर्याप्त के दोनों प्रकार कर सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं, पर्याप्त से अधिक या पर्याप्त से कम, दोनों ही हो सकते हैं। तो कुछ व्याख्याकारों का मत यह है कि हमारी जो सेना है वह उनसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पास। तो वह उनके सामर्थ्य के तुलना में हमारे सामर्थ्य बहुत अधिक है, यह अपर्याप्तम का अभिप्राय है। इनके द्वारा वो अपने इसको कह रहे हैं। तो दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि बड़े होने पर भी हम उसमें युद्ध में उनसे कम है, पर यहाँ दूसरे व्याख्याकारों का कहना यही है कि उसका कहना यही है कि हमारी शक्ति उनसे बहुत अधिक है। और पर्याप्त इदम इच्छा भीष्मा भी रक्षित, भीम के द्वारा जो रक्षित पांडवों की सेना है वह जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा पर्याप्त शब्द का क्या अर्थ होता है कि केवल अपनी आवश्यकता को जो पूर्ति करता हो उसको पर्याप्त कहते हैं। मतलब वो अपनी केवल पर्याप्त मतलब वो युद्ध करने के लिए पर्याप्त है, इतना ही है, पर हमारी शक्ति उनसे बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमसे युद्ध करने में वो जीत नहीं सकते, ये कहने का अभिप्राय है दुर्योधन का बनता है। तो यह जो दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारा बल अपर्याप्त है, तो इसके दो प्रकार से अर्थ होते हैं, पर हमने इसको जो अर्थ मुझे ठीक लगता है जो, क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं, तो जो अपर्याप्त शब्द का अर्थ यही है कि दुर्योधन का जो अहंकारी चित्त था वो अपने आप को उनसे कमजोर समझे, यह बात मतलब गले नहीं उतरती। तो लगता है कि उनका अभिप्राय यही है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना काफी बड़ी है, और जबकि उनकी सेना केवल युद्ध करने लायक ही है, वो हमसे नहीं जीत सकते, हमारे तरफ के इतने युद्ध है। तो इसलिए आप फिर अगला श्लोक भी वो फिर जो कहते हैं कि 11वें श्लोक में कि जो अब युद्ध जब होगा तो इसमें जो अपर्याप्त का जो अर्थ किया है व्याख्याकारों ने, कि जो कह रहे हैं कि इतना भीष्म के द्वारा रक्षित होने पर भी वह उनसे पांडवों की सेना से युद्ध करने में असमर्थ है, मतलब कम है, वो अगले श्लोक से के कारण ऐसा अर्थ किया जाता है। अगला श्लोक तो क्या कह रहे हैं 11वें में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म विव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब भीष्म के द्वारा, भीष्म सेनापति थे, अब किसी भी सेना में अगर सेनापति को कोई मार दे तो फिर उस सेना में भगदड़ में उसको कोई नेतृत्व देने वाला नहीं रह जाता। इसलिए कह रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु का मतलब होता है व्यूह का द्वार, द्वार को कहते हैं अयन, जिसमें से आना जाना कर सके। तो अय धातु से अयनम, अय गतो, इसमें धातु से अयनम शब्द निष्पन्न होता है जिसमें आना जाना हो सके। जैसा हम कहते हैं वातायनम, खिड़की से वायु का आना जाना होता है इसलिए उसको वातायनम कहते हैं। यहाँ अयनम शब्द युद्ध के व्यूह के द्वार को ही कहा गया जिसमें से सैनिक आना जाना कर सकते हैं, तो सामान्य लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं। तो अयन जो है व्यूह के द्वार को ही अयन कहा गया है जिसमें सैनिकों का आना जाना हो सके। तो उन अयनों को आप सब यथा भागम अवस्थित अपना 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 जो कार्य है उसको बांट लीजिए और उसको द्वारों को रक्षित कीजिए, और सब मिलकर के
भीम एव अभिरक्षतु भवन्तः सर्व एव। सब लोग मिल करके भीष्म की रक्षा कीजिए, भीष्म को कोई मार ना सके, इस प्रकार से कीजिए, क्योंकि भीष्म ही सेनापति हैं। अगर वो सर्वश्रेष्ठ वीर है, अगर उसको किसी ने मार दिया तो हमारी तरफ से हमारे जो हमारी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। हमारे जो योद्धा हैं वो फिर युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। इसी श्लोक के कारण ये पूर्व श्लोक था, पूर्व श्लोक 10वां, उस अपर्याप्त शब्द की जो व्याख्या की है प्राचीन टीकाकारों ने, वो ये की है कि भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी हम अपर्याप्त हैं। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं भीष्म की आप सब लोग मिलकर रक्षा कीजिए। तो यह भी एक, ये दोनों मिला करके जब देखते हैं तब यह अर्थ समीचीन लगता है। पर कुछ व्याख्याकारों का कहना है कि उसका टीकाकारों का कि अपर्याप्त शब्द का अर्थ है कि हम उनसे अधिक बलवान हैं। पर यह है कि ये जो दूसरा कहा है कि उसको रक्षा करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि वो चूंकि हमसे कमजोर हैं, वो धोखे से भीष्म को मार सकते हैं। इसलिए आप उनकी रक्षा कीजिए, आप सब मिलकर के उनकी रक्षा कीजिए, यह उसका अभिप्राय है। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।